देखिए, लास्ट क्लास तक हमने क्या डिस्कस किया है? लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस किया अबाउट ट्राइंगल्स। कोई ऐसा बच्चा जो पिछली क्लास में छुट्टी पे था, मैथ्स की पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है? ओके, तो थोड़ा सा तुम लोगों को ज्यादा जोर देकर समझना। तो टिल द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट ट्राइंगल्स, और हमने कहा कि 9th क्लास में जो हमने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा था वहां हमने डिस्कस किया था अबाउट कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जब दो फिगर्स की सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो, उन फिगर्स को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। जैसे मैंने कहा कि मान लो ये दो फिगर है और इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ऊपर वाली, राइट वाली, तो ये दो फिगर क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो हम कहते थे 9th क्लास तक कि ये फिगर्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने कहा कि लेकिन इस चैप्टर में हमें कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अबाउट सिमिलैरिटी। किसके बारे में पढ़ना है? सिमिलैरिटी। मैंने कहा सिमिलैरिटी में ना ऐसा नहीं होता, सिमिलैरिटी में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती, वो प्रोपोर्शनल होती है। प्रोपोर्शनल मतलब कि इस पर्टिकुलर साइड को किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो साइड आ जाएगी। जैसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए? 2 से। तो इसको भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। इसको भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। और ऊपर वाली साइड को भी किससे करना पड़ेगा? 2 से। यानी कि सीधे शब्दों में बोलूं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे 2, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है? 4। तो इक्वल तो है नहीं, इक्वल तो है नहीं, लेकिन जब मैं इन्हें डिवाइड करूं 2/4, बिल्कुल इनके रेशियो इक्वल होगा। जैसे मैं डिवाइड करता 2/4 तो कितना आता? 1/2। 2/4 दोबारा कितना आता? 1/2। 2/4 दोबारा कितना आता? 1/2। 2/4 दोबारा कितना आता? 1/2। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, या सीधे शब्दों बोलते कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। क्या है? प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। दोनों फिगर्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर। तो मैंने कहा 2 पॉलीगन्स आर सिमिलर, 2 पॉलीगन सिमिलर होंगे कब? व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कहते हैं या कहते हैं रेशियो इक्वल होगा, दोनों का मतलब क्या है? सेम। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब यहाँ एंगल ए तो यहाँ एंगल P, वहां B तो यहाँ Q, C तो ऐसे करके कॉरेस्पॉन्डिंग। हमने कहा अगर यही बात अब हम ट्रायंगल पर ले आए तो हमने कहा सिंपली, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही ट्रायंगल है, हमें ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करना है, तो हमने कहा 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। 2 ट्रायंगल सिमिलर होंगे कब? जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो, नहीं क्या हो? प्रोपोर्शनल। उनका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल। 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगी, यानी AB इज इक्वल्स टू PQ नहीं होगा, क्या होगा? AB बाय PQ। AB बाय PQ किसके इक्वल होगा? BC बाय QR। किसके इक्वल होगा? AC बाय PR। ये तीनों आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, इक्वल रेशियो इक्वल रहेंगे, और एंगल्स तो होने ही इक्वल चाहिए। A B के इक्वल, B Q के इक्वल, C R के इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। फिर हमने कहा अगर सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो यस, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अच्छा, अगर मैं कह दूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है या नहीं है। अगर मैं कह दूं,
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी होंगे। बोलो यस और नो। हो सकते हैं या होंगे? होंगे। किसी को अगर डाउट लगे तो आप कोई भी दो ट्राइंगल बना लो, कोई भी दो ट्राइंगल बना लो। मैंने कहा मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। गाइस अगर कॉन्ग्रुएंट है, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी किसके इक्वल होगा? पी क्यू। अगर मैं ए बी बाय पी क्यू निकालूंगा, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल होकर क्या देंगे? 1 बाय 1। सर कैसे इक्वल है? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो मान लो अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा? 5। 5 बाय 5 कितना आएगा? 1। 6 बाय 6 कितना आएगा? 1। 7 बाय 7 कितना आएगा? 1। इसी तरीके से BC बाय QR कितना आएगा? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है तो BC किसके इक्वल है? QR। और दोनों इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फिर कितना आएगा? 1 बाय 1। ऐसे बोलो AC बाय PR कितना आ जाएगा? 1 बाय 1। तो AB बाय PQ इक्वल है BC बाय QR इक्वल है AC बाय PR। तो यस रेशियोज इक्वल है। रेशियो भी इक्वल है, क्या एंगल इक्वल होंगे? हाँ, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो वैसे भी इक्वल होते हैं। तो यस अगर कोई भी फिगर सिमिलर है और कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होगी, ये मैंडेटरी है। क्या इसका अपोजिट ट्रू है? मैम वाला कौन था? ओके नहीं, आई एम हैबिचुअल ऑफ दैट। मैं अपने स्कूल में बहुत मैम सुनता था तो मुझे कुछ नया नहीं लगा। नहीं, कॉन्ग्रुएंट के लिए सभी साइड इक्वल होनी चाहिए। मैंने एक स्क्वायर लिया जिसकी साइड है 2, दूसरा स्क्वायर लिया जिसकी साइड है 4, क्या साइड इक्वल है? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अरे गाइस मैं आपसे पूछ रहा था इसका अपोजिट, ऑल सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं भाई सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं है। वो तो भाई प्रोपोर्शनल थी, वो तो प्रोपोर्शनल थी, इक्वल नहीं थी। चलिए अब चलते हैं उस जायंट की तरफ जो हमारा इंतजार कर रहा है, बीपीटी थ्योरम। लास्ट क्लास में बीपीटी थ्योरम मैंने आपको मतलब समझाया था, प्रूव नहीं कराया था, तो आज हम बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस का यही है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी को किस नाम से जाना जाता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। याद रखेंगे दोनों नामों से आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या स्टेट्स एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहले किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? उसका स्टेटमेंट। क्या लिखना पड़ेगा? स्टेटमेंट। तो दे दो, बुक दे दो, फटाफट स्टेटमेंट लिख देते हैं। कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, लिखना स्टार्ट करेंगे साथ के साथ लिख सकते हैं, पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides at two distinct points
then the other two sides, then the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the same ratio. क्या हो गया? Guys, if you are done with this much, please stop writing. और कोई भी अब जो है वो लिखने पे ध्यान नहीं देगा, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ समझने पे होना चाहिए. कोई नीचे मुंह करता हुआ मुझे ना दिखाई दे. अभी हम थ्योरम का मतलब समझेंगे. क्या कह रहा है थ्योरम का स्टेटमेंट? क्या कह रहा है? कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल. आप ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो हमने वो एक साइड क्या ली? BC, और BC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करा D. तो BC इज पैरेलल टू D. हमने ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी. तो क्या कह रहा है? दैट लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड. ये दोनों बाकी दोनों साइड को टच कर रही है यहाँ पर D पर और E पर. सो ये जो दो साइड्स हैं दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. दे आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. पहले मुझे बताओ D ने AB को दो पार्ट में डिवाइड करा? बिल्कुल करा. पहला पार्ट है AD, दूसरा पार्ट है BD. पहला है AD, दूसरा क्या है? BD. और रेशियो की बात कर रहा है, तो रेशियो के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? AD बाय BD. मैं पहले टू प्रूफ लिखूं अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि हम टू प्रूफ पर पहुंचे हैं. तो रेशियो का मतलब क्या है कि ऊपर अगर AB, AB नहीं AD, रेशियो मतलब AD बाय BD डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. E ने भी तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है. कौन कौन से दो पार्ट? और EC. और रेशियो निकालना है तो AE बाय EC. और सेम वर्ड यूज कर रहा है कि ये रेशियो क्या है? सेम. सेम मतलब दोनों कैसे हैं? इक्वल. दोनों रेशियो कैसे हैं? इक्वल. गिवन क्या था? गिवन सर हमें ना एक ही बात गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है किसके? BC के. DE इज पैरेलल टू BC. अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है कि ये जो रेशियोज हैं ये इक्वल होंगे. दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. नाउ इसके लिए हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन. क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? बहुत ध्यान से देखेंगे. हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. हमें D से यहां पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर. ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूं मैं. मैंने D से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और E से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना है. तो मैंने कहा कि ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर, इसको मैंने नाम दिया DM. और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको मैंने क्या नाम दिया? EN. इसी तरीके से मैंने DC और BE इनको भी ज्वाइन कर दिया. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट फिगर. तो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ड्रॉ DM. DM परपेंडिकुलर है कौन सी साइड पर?
मैं कह दूं ए ई या मैं कह दूं ए सी, दोनों का मतलब क्या है, बिल्कुल सेम। तो डीएम परपेंडिकुलर टू ए सी, डीएम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन, बोलो जो ई एन है वो किस परपेंडिकुलर है, ए डी या मैं क्या कह दूं ए बी, दोनों का मतलब क्या है, सेम। आप जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो लिखो जॉइन डी टू सी बी टू ई, ना चाहो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं नहीं लिखूंगा। अब हम चले प्रूफ पे। देखिए मैं आपको एक मंत्र समझा रहा हूं, क्योंकि लंबी थ्योरम है, आप एक बात ध्यान रखोगे ना तो सारी थ्योरम ना, मतलब पूरी की पूरी थ्योरम बड़ी इजीली हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको यहां पे 4 साइड्स दिख रही होंगी, ए डी, बी डी, ए ई, ई सी। आपको 4 बार ऐसे ट्रायंगल ढूंढने हैं। पहले ऐसे ट्रायंगल ढूंढना जिसमें बेस क्या हो, ए डी, फिर ऐसा ट्रायंगल ढूंढना जिसमें बेस क्या हो, बी डी, फिर एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढना जिसमें बेस क्या हो, ए ई, फिर एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढना जिसमें बेस क्या हो, ई सी। 4 बार यही काम करना है, सेम स्टेप रिपीट करना है। तो मैंने कहा जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें बेस हो ए डी, जिसमें बेस क्या हो, ए डी। तो मैंने कहा गाइस अगर आप ट्रायंगल ले लो ए डी ई, ये ट्रायंगल ले लो, बोलो क्या इसका बेस ए डी है, यस। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइट क्या होती है, हाइट वो साइड होती है जो बेस के ऊपर क्या बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो अगर मैं बेस लूंगा ए डी तो बोलो हाइट क्या हो जाएगी, ई एन, क्या हो जाएगी, ई एन। बोलो कोई प्रॉब्लम लग रही है तो मैंने कहा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना चाह रहे हैं, बेस ए डी लेना है तो ए डी ई। मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, गाइस क्या ये सही होगा अगर मैं कह दूं ये इक्वल होगा हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है ए डी, बोलो हाइट क्या है ई एन, हाइट क्या है ई एन। इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट, क्या नाम दूंगा, फर्स्ट। हो गया पहला काम। एक ऐसा ट्रायंगल ले लिया जिसका बेस क्या है ए डी। अब एक ऐसा ट्रायंगल लो जिसका बेस क्या है बी डी। तो मैं कह दूं बी डी ई ले लो, क्या ले लो, बी डी ई ले लो। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल बी डी ई, बहुत ध्यान से देखेंगे, इन ट्रायंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई अगर मैं निकालना चाहूं तो ट्रायंगल बी डी ई के लिए बेस तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या लो बी डी, क्या लो बी डी। गाइस हाइट क्या होगी, हाइट हमेशा होती है परपेंडिकुलर, क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब मैंने कहा बीडी के ऊपर क्या कोई 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, नहीं बना रहा। पहले मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक कंसेप्ट बताता हूं, मतलब बहुत बेस से समझाने की कोशिश करूं। तो अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब जिसका एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उसकी मेरे को हाइट बनानी है, परपेंडिकुलर बनाना है। तो वो हमेशा किधर होता है, आउटसाइड द ट्रायंगल, किधर होता है, आउटसाइड द ट्रायंगल। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यानी जो उसकी हाइट है वो हमेशा किधर होती है, आउटसाइड द ट्रायंगल। और सीधी बात में समझाऊं, आसान शब्दों में समझाऊं तो जो उसका बेस है, आप उसके बेस को आगे बढ़ाओ, उसके बेस को आगे बढ़ाओ और उसके ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो उसकी क्या होगी, हाइट होगी। तीसरी बात और समझाऊं, तीसरी बात यहां समझाता हूं। पहले मुझे पहली और दूसरी बात की मदद से बताओ, अगर बीडी बेस है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बोलो ई एन, क्योंकि बी डी को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ई एन, क्या मिल रहा है, ई एन। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई एन। सर मैं ना एग्जाम में ना इतना दिमाग नहीं लगा सकता हूँ, मैं एग्जाम में इतना दिमाग नहीं लगा सकता, तो मैं तुम्हें एक सीधी सी बात बताता हूँ। मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूँ, मैं अगले स्टेप में इन दोनों को डिवाइड करने वाला हूँ। डिवाइड करने से क्या होगा, हाफ से हाफ कैंसिल। मुझे चाहिए सिर्फ ए डी बाई बी डी, क्या चाहिए, ए डी बाई बी डी। मैं चाहता हूँ ई एन भी कैंसिल हो जाए तो इसकी हाइट भी क्या होगी, ई एन, ताकि ई एन से ई एन क्या हो जाए, कैंसिल। तो जो ऊपर वाले की हाइट है वो क्या ले लेना, नीचे वाले की ले लेना। सिंपल बात। मैंने तुम्हें कंसेप्ट भी समझाया कैसे और सीधी बात भी समझ में आ गई कि कैसे। अब अगला स्टेप तो मुझे लगता है तुम्हें गैस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मुझे चाहिए ए डी बाई बी डी तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा,
डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ जी, कुछ भी नहीं लिखना है, एज इट इज जैसे लिखा है सेम टू सेम लिखो। वो हाइट है, तुम्हें ये कंसेप्ट पहले से नहीं पता, तुम्हारी गलती है। ठीक, ये 9th में आता है, रिड्यूस सिलेबस में आता है। डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड, पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। मैंने कहा जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, BDE। और गाइस देखो मैं ना ये स्टेप मैं चलो लिख देता हूं, आप लोगों के लिए लिख देता हूं। ऊपर बन रहा है हाफ ऑफ AD इंटू EN, और नीचे बन रहा है हाफ ऑफ AD हाँ, हाफ ऑफ BD इंटू EN। बोलो हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, क्या बच गया, AD बाय BD। क्या बच गया, AD बाय BD। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब क्या